चैप्टर, अरे वो बात प्रभात सही बता देगा, उसको छोड़ दे, ठीक है। समझ गया हम लोग कितना तुम लोग, हम एक डुबाने एक चक्कर में है। सुने ध्यान से, राष्ट्र निर्माण ये चुनौती था, पिछला पढ़ा हुआ एक बार रिवीजन करें। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के अंतर्गत 1947 में आज़ादी के साथ ही धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर भारत का विभाजन, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, धार्मिक बहुसंख्यक आधार रहता है। इसी बीच इधर से क्या कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का हिंदू भारत की तरफ आना, भारत का मुस्लिम का पाकिस्तान की तरफ जाना, इसी के बीच दंगा का होना, इसी के बीच दंगा का होना। और दंगा होने के कारण ही हमें कहीं ना कहीं जो असम देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है, यूपी देखने को मिलता है, पंजाब देखने को मिलता है, तो उस क्षेत्रों से व्यक्ति छोड़ करके इन क्षेत्रों में आके बसता है, जिसे हम लोग शरणार्थी बोले। क्या बोले थे? शरणार्थी। तो आज़ादी के समय पहली तो एक दंगा की समस्या हो जाती है, दूसरी समस्या ये हो जाती है जो शरणार्थी आता है दूसरे क्षेत्र से, आखिर पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान से जो आता है, उसे अब यहाँ पर जगह देना था, व्यवसाय देना था, रोजगार देना था। तो तीसरी समस्या ये बनी हुई थी। अगर इन सभी समस्या को देखा जाए, अगर इसे निपटा जो जाता है, जो दंगा खत्म होता है वो होता है 30 जनवरी 1948 को। दंगा कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी को गोली मार दिया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़े थे रियासत का विलय या एकीकरण। रियासत का विलय या एकीकरण कि अंग्रेज जो भारत में शासन करता था, दो टाइप से करता था, एक राजा के माध्यम से करता, उसे रियासत बोलते थे, और दूसरा कि जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा होता था उसे ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे। टोटल जो राजा वाले क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज राजा के माध्यम से शासन करता था, उसका टोटल संख्या 565 था, जिसे क्या बोले थे? रियासत बोले थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने उसके सामने 3 ऑप्शन रखा, एक तो पाकिस्तान मिल जाए, एक भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र रहे। अधिकतर रियासत का मन था कि वो क्या रहे? स्वतंत्र रहे। ऐसे भी स्वाभाविक रूप से भी अगर देखिए हम, हर एक व्यक्ति क्या रहना चाहेगा? स्वतंत्र। लेकिन उसी में पानी की बोतल नहीं किसी के पास? हाँ, छोड़ दे। इसके बाद तीसरा क्या कहते हैं, लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 से भी ज्यादा रियासत को अपने में मिलाता है। इन्हीं कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुछ रियासत जो है भारत में मिलने को तैयार नहीं था, उस पर कुछ कार्रवाई करके मिलाया गया। हम लोग इसमें 3 रियासत को पढ़ने वाले हैं, एक कश्मीर, एक मणिपुर और एक क्या था? हैदराबाद। ये 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कश्मीर टॉपिक हुआ। इससे पिछले जितना तो सब चीज पढ़े थे, इसमें कुछ छूटा तो बोलो, जो हम अभी बताए, जो पीछे पढ़ाए थे। इतना ही पढ़ाए थे और कुछ पॉइंट था जो कि हम पढ़ाए थे, छूटा अभी। ये तो पता है 550 मिलाता है जो बड़ो पुरुष बोलते हैं, इतना ही पढ़ाए थे ना। टॉपिक ये था रियासत का विलय या एकीकरण। रियासत को अधिकतर से मिलाया जाता है भारत में एकता व अखंडता के लिए। और इसके साथ ही हम लोग जम्मू कश्मीर का टॉपिक लिए थे, और जम्मू कश्मीर जो है भारत के उत्तर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर जो है इसके सटे हुए ही आपको पश्चिमी पाकिस्तान देखने को मिल जाता है। और जम्मू कश्मीर पे नजर आज से नहीं, 1947 से गड़ाए कौन बैठा है? पाकिस्तान बैठा हुआ। उसको एक तो वही चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ चाहिए ना। मेरे ख्याल से उसको दिमाग लेना चाहिए, जो चीज नहीं हो आदमी को वही चीज लेना चाहिए। हाँ सर, 15 रियासत कहाँ बचा? वही तो बोले, भारत में धीरे धीरे सबको मिलाया गया। और किताब में 3 का ही व्याख्या, भारत में धीरे धीरे सबको मिला लिया, 565 को मिलाया गया, ठीक है। मिलाने उसे कार्रवाई, जैसे जम्मू कश्मीर कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर में तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, भारत में मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का टॉपिक इसलिए आज पूरा क्लास रहेगा। रीजन ये है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा, आज से नहीं 1947 से ही रहा। अभी थोड़ा बहुत शांत हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर तब पर भी आज भी संवेदनशील इलाका पड़ता है भारत का, क्योंकि वहां जो है 3 क्षेत्र से सीमा, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका 3 देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटता है। चीन से भी सीमा सटता है थोड़ा बहुत, अफगानिस्तान से भी सटता है, और पाकिस्तान से भी सटता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका जो है जम्मू कश्मीर ही पड़ता है, ठीक है। आइए जम्मू कश्मीर का क्या कहानी रहा उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक रियासत था जिसके जम्मू कश्मीर के रूप में भारत के उत्तर साइड आपको देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आपको पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में देखने को मिल जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान समय में है, बना कब है? 1947 में। और कश्मीर में था क्या? कश्मीर में देखो पहले राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का शासन था, अर्थात क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। राजा का शासन, राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह जो है ये थोड़ा सा, हरि सिंह ऊपर वाले में ज़्यादा लगता है, भरोसा रखता था। ये बोला कि जो ऑप्शन मिला था भारत में मिल जाए, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहिए, ये बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी भी देश, किसी भी राज्य में मिलना पसंद है
नहीं करते। इसका पसंद था, किसका? जम्मू कश्मीर का। इसको हम पढ़ते हुए समझा देंगे। रीजन ये है कि इसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। कहानी बोले तो हम कहानी पर समझा देंगे, लेकिन कहानी से ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। कहानी हमको पूरा का पूरा याद है, कुछ चीज हम पढ़ देते हैं, उसके बाद पूरे हम क्या करेंगे, इसको समझा देंगे। चलिए ध्यान से, भारत में लगभग 565 रियासत थी। सन 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासत को राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिला या पाकिस्तान में मिला या स्वतंत्र, ये 3 ऑप्शन था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना। उसने भारत को विलय का सुझाव निकार दिया, बोला भारत से मिलना पसंद है नहीं करते हैं, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। इसी स्थिति का लाभ उठाते पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत सरकार वहां अपनी सेनाएं नहीं भेजी, क्योंकि भारत अभी क्या कहते, क्योंकि तुम्हारा कश्मीर अभी तक कश्मीर का भारत संघ का विलय नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तभी हमारी सेना वहां पर पहुंचती। हुआ क्या, ध्यान से देखो, क्या जो राजा हरि सिंह था, राजा हरि सिंह क्या बोला था, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और स्वतंत्र रहने के कारण ये भारत में मिला नहीं था। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए 1947 में पाकिस्तान क्या कर देता, आक्रमण कर देता। किस पर आक्रमण कर देता, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता। कब, 1947 में। अब ध्यान से देख, ये भारत में नहीं मिला था तो भारतीय सेनाएं यहां पर नहीं पहुंची, भारतीय सेनाएं यहां पर नहीं पहुंची। तो 1947 में वहां का राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में आता है। और भारत में जब आया तो ये बोला कि कश्मीर को अब भारत में हम विलय करते हैं, यानी पाकिस्तान को मिलाना नहीं चाहता है। तो नेहरू जी बोला अगर आप मिलाना चाहते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा, इसको जो सबको हम लोग मिलाते थे ना, उसको हम लोग एक सहमति पत्र था, उस पर हम लोग क्या कराते थे, सबका साइन करवाते थे। क्या करवाते थे, साइन। तो हरि सिंह को बोले कि आप भी इस पे क्या कर दिए, साइन कर दिए। तो हरि सिंह, हाँ सबूत तो होना चाहिए ना, जबरदस्ती नहीं मिला सकते। इसी पर पाकिस्तान का दबाव है कि जो हरि सिंह से साइन कराया है ना, भारत वाला दबाव डाल के करवाया है, यही मेल लफड़ा है, जबकि अपने मर्जी से किया। अगर मान लो कि बाकी का जो रियासत मिला यही साइन पे मिला है ना, आपका एक रियासत हम दबाव कैसे डाल सकते हैं, आया था तब तो मिला। जैसे साइन किया हम लोग, तो हम भारतीय सेनाएं तुरंत पहुंच जाती, कहां पहुंच जाती है, कश्मीर, क्योंकि पहले मिलेगा तब ना पहुंचे, हमला करने के बाद कहां पहुंचे, क्योंकि मिले रहिएगा तब ना। जब से साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, कहां, कश्मीर है। उसके बाद इसको खदेड़ दिया। लेकिन नियम यह है कि युद्ध के दौरान जितना दूर अंडर कर गया वो उसका इलाका हो जाता है। और इसी समय कश्मीर का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेता है, जिसको हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीओके, जिसे हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो पीओके का एरिया है, इसको पाकिस्तान वाला क्या कहता है, आजाद पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, सर आजाद कश्मीर है, आजाद पाकिस्तान बोलता है। एक सेकंड देख लेते हैं। पाकिस्तान आक्रमण 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तभी हमारी सेनाएं वहां पहुंची, जिसने पाकिस्तान के आक्रमणकारी को पीछे खदेड़ दिया। प्रधानमंत्री ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद भेजा। यहां युद्ध विराम का निर्णय हुआ, युद्ध विराम हो गया, लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। और सुरक्षा परिषद में सामान्य स्थिति बहाल लोक निर्णय किया जाएगा। इसी समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। यानी कि जो इलाका क्या किया है, तुम्हारा पाकिस्तान ले लिया है, पाकिस्तान उसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीओके। क्या बोलते हैं, पीओके। यानी कि 1947 में हमले के दौरान जिस हिस्से को, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, पाकिस्तान वाला उसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। क्या बोलता है, आजाद कश्मीर, ठीक है। और हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, पीओके। क्या बोलते हैं, पीओके है अपना हिस्सा, बाद में लोग कब्जा किया है। रीजन का राजा हरि सिंह का गलती था ना, अगर पहले मिल जाता तो हम लोग पहले उसको लपेट लेते, और पहले इंडियन आर्मी रहता, पाकिस्तानी नहीं घुसता। पाकिस्तानी यहाँ घुसा था कि इस इलाके में, जिस इलाके से घुसा था, मुस्लिम की संख्या ढेर था। वो सोचा कि यहाँ का मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो उस साथ देगा किसका, कश्मीर क्या कहते हैं, पाकिस्तान का। लेकिन तभी भी भारतीय मुस्लिम अपना परिचय दिया, एकता का परिचय दिया कि पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। तभी आज नहीं, 1947 जब दंगा फैला था तभी भी वो सोचा कि लोग साथ देगा, लेकिन नहीं दिया था। ठीक है, बेकार है, टूट गया मैं तो, वही पाकिस्तान सोचा टूट गया मैं तो, बेकार है भैया जिंदगी, साथ ही नहीं दिया। उसका हो गया, उसका साथ है, क्योंकि इंडियन था, ठीक है, उसका साथ ही नहीं दिया तो हार गया। तो 1947 में यहां पर इसको सेना हार होती। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीओके। क्या बोलते हैं, पीओके। और पाकिस्तान में इसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। तो पीओके का लफड़ा समझ में आया। पीओके कौन सा एरिया, पाक अधिकृत भूमि, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंग्लिश इसका फुल फॉर्म हो जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 1947 में भारत की भूमि किसके अंडर में चली गई थी, तुम्हारा पाकिस्तान के अंडर में। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जब साइन कर दिया हरि सिंह, तो कश्मीर किसका हिस्सा बन गया, भारत का। लेकिन कश्मीर शुरू से ही एक कहीं ना कहीं संवेदनशील
मिल रहा है क्योंकि वहाँ का कई जनता चाहता है भारत में नहीं मिले, वो स्वतंत्र है। और कश्मीर उस समय जो है एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था। कश्मीर में किस राज्य का दर्जा मिला था? विशेष राज्य का था, धारा 370 के तहत। धारा 370 अभी समाप्त है। इसके अंतर्गत कश्मीर में कई बार पाकिस्तानी झंडा भी फहर जाता था। कुछ वहाँ आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा था क्योंकि आने जाने के लिए उधर पहाड़ी इलाका है, किधरों से आ जाता है, ठीक है। वहाँ की इलाका जो है जम्मू कश्मीर में आज तो स्थिति सामान्य है। आज से पहले सेना पे गोलीबारी कर देता था, सेना पे पत्थर चला देता था वहाँ की आम जनता, क्योंकि वहाँ की आम जनता को है ना कुछ व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दिया जाता था, ठीक है। बाहरी ट्रेनिंग दे आदमी घुसा देता था, मैनिपुलेट कर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर का सभी जनता जो है वो हित में नहीं रहता है, अपने हित में नहीं रहता। कुछ जनता जो है उपद्रवी टाइप का होता है जो कि परेशान करता। अभी धारा 370 हटा हुआ है, आज से पहले था। पूरी स्थिति खराब था। पाकिस्तान जो जम्मू क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत की एक समान राज्य की तरह नहीं था, विशेष राज्य था, स्पेशल स्टेट था। इसका संविधान भी अलग था, इसका संविधान भी अलग था, सब चीज़ अलग था। इधर जाके क्या कहते हैं सब चीज़ सेम हुआ है। 370 में से विशेष राज्य का दर्जा मिला था क्योंकि ये सबसे पहला दबाव यही था कि भारत जो मिलाया है दबाव डाल के मिलाया है। और कुछ इससे पाकिस्तान सपोर्टर था जो कि हमेशा हवा देता था किसको, इंडियन व्यक्ति को, कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान क्या कहते हैं हिंदुस्तान में मिलने नहीं देने। आज भी संवेदनशील है। पहले आज जमीन नहीं ले सकते थे, रह नहीं सकते थे, आज वहाँ सब चीज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तब पर भी डर बना रहा था। जब भी आतंकवादी गतिविधि घटना होता है उधरे होता है, ठीक है। पहलगांव में हुआ तुम्हारा इधरे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर तो सुंदर तो है, सब क्या कहते हैं प्राकृतिक रूप से अनूठा भी है। हम लोग उसे कभी देंगे भी नहीं, ठीक है। पीओके वाला जो लिया है आज ना कल हम लोग लेंगे, ठीक है। आज न कल लेंगे, लेके रहेंगे पीओके, लड़के लेंगे पीओके। या हमको पूछो तो हम कहा पीओके कहाँ है, ओके हटा पी ले पूरा पाकिस्तान, ठीक है। ओके हटा ओके हटा पूरा पी मिला, आधा लिया है। बता अभी तीसरा युद्ध पड़ेगा। हम लोग एक बार उसको मारे घर में घुस के लाहौर कब्जा किए थे, समझा। उसका जो हम लोग भीख में लौटा दिए थे, भीख में हम के ले लेवा लाहौर। अभी पढ़ेगा तुम लोग पढ़ेगा। दूसरा युद्ध हम लोग उसका कब्जा किए थे, लाहौर घुस के उसका कब्जा हम लोग ही कब्जा किए। ये बात नहीं ना, कब्जा किए, कब्जा लौटा दिए हम लोग। हम लोग का कब्जा क्या नहीं छोड़ा, हाँ वही ना बोले 47 से पहले अपना आदमी था ना, इसलिए हम इसको जल्दी कुछ नहीं बोलते हैं। इसको बोलेगा घुमा फिरा अपने गाली लगेगा, हाँ। क्योंकि इंडियन क्या कहता है, जितने भी भारत में व्यक्ति सभी भाई और बहन है, हाँ भाई ने सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं मानता, गलत बात है। सुनिए ध्यान से। तो हुआ कि पहला युद्ध हुआ जैसे पाकिस्तान की हार में 1947 की घटना है। कब की घटना? 1947 की घटना है, जिसमें कि पीओके की बात आई, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के जिस हिस्से को लिया गया। सुन ध्यान से। हुआ कि ये मामला, दोनों युद्ध चल रहा था, ये मामला गया सुरक्षा परिषद। ये मामला क्या गया? सुरक्षा परिषद। अब ध्यान से देख सुरक्षा परिषद होता क्या है, जो इसका व्याख्या होगा। सुरक्षा परिषद जो भारत पाकिस्तान के बीच जो लफड़ा हुआ, ये लफड़ा चल जाता है किसके पास? सुरक्षा परिषद। किसके पास जाता है? सुरक्षा परिषद। अगर आप क्लास 9th में यहाँ पढ़े, हम आपको बताए थे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, समझिए सुरक्षा परिषद होता क्या है। जिस प्रकार से एक देश में जो भी गड़बड़ होता है उसको निपटाने के लिए न्यायालय होता है। क्या होता है? न्यायालय होता है। हर देश का अपना अपना न्यायालय होता है। अगर मान लो दो देश के बीच मामला हो जाए तो इसको निपटाने के लिए क्या है, विश्व स्तर पे कई संस्था काम करती है। उसमें से सबसे प्रमुख संस्था यूएनओ। क्या है? यूएनओ, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान से देखिए, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरा चैप्टर, दूसरा किताब का दूसरा भाग, समकालीन विश्व में राजनीति जब पढ़िएगा, उसका चैप्टर जब छठा पढ़िएगा, तो वह पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। तो इसका व्याख्या भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि यूएनओ का जो चैप्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर जो है, वो दूसरा किताब का क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर छठा, वहां पूरा व्याख्या। यहां समझ लो खाली रेफरेंस के तौर पे सुरक्षा परिषद था क्या। ध्यान से देख, यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो विश्व में होने वाले किसी भी प्रकार की घटना को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसी का 6 भाग, इसी का क्या है? 6 भाग है। 6 भाग में एक भाग है सुरक्षा परिषद। कौन सा भाग है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार का सदस्य होता है, एक अस्थायी सदस्य होता है, एक अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत पाकिस्तान का मुद्दा आया तो यह मामला लेकर गया सुरक्षा परिषद। क्यों मामला गया सुरक्षा परिषद? क्योंकि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर कोई घटना होता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन संस्था विश्व स्तर पे कार्य करती है? संयुक्त राष्ट्र। एक लाइन में बोले कि विश्व में पंचायती वाला काम कौन करता है? एक लाइन में समझ जाओ, पंचायती वाला काम कौन करता
करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। क्लियर बात, कौन सही है कौन गलत है। तो भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, राष्ट्रीय मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। यह मामला उठ के कहां चल गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। अब बोल यहां पर जो है दो पक्ष रखा जाता है। अब दोनों पक्ष क्या है, ध्यान से सुन लो, इसी से तुमको मुद्दा क्लियर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में गया, सुरक्षा परिषद बोला कि युद्ध को रोका जाए। पहला काम क्या है, युद्ध को रोका जाए, दोनों में स्थिति क्या हो जाए, समान, दोनों में स्थिति क्या करे, समान, यानी जैसे पहले था वैसे करे, युद्ध को रोका जाए। पंचायती में आदमी चाहता क्या होता है, पहले मारपीट को क्या करेगा, छोड़ाएगा ना, कि मारपीट चलने देगा, पंचायती करेगा बैठ के। तो 1947 में मामला गया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या, अंतर्राष्ट्रीय समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यायालय वाला काम करती है, कौन सही है कौन है गलत है। मुद्दा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब सर वहां पंचायती तो होगा, दोनों का बात सुना जाएगा। दोनों का बात जब सुना गया तो वहां पर मामला ये है कि भारत अपना पक्ष रखता है, पाकिस्तान भी अपना पक्ष रखता है, दोनों रखा पक्ष। भारत अपना पक्ष क्या रखता है, पाकिस्तान अपना पक्ष क्या रखता है। ध्यान से, भारत कहता है कि जो राजा हरि सिंह साइन किया, राजा हरि सिंह क्या किया है, साइन किया है, वह सहमति पत्र पे साइन किया, तब हम मिलाए हैं। क्लियर है, कि राजा हरि सिंह साइन किया, हम मिलाए। क्लियर है। पाकिस्तान कहता है, एक ही बात कहता है कि राजा हरि सिंह पे दबाव डाल के मिलाया है, और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह हो, क्या हो, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह तुम समझता क्या होता है, जनमत संग्रह में व्यक्ति का राय पूछा जाए, ठीक है, वोटिंग हो, और व्यक्ति का ऑप्शन है, आप भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, वोटिंग करवाइए आप कि आप भारत में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में। यह बात किसका आरोप है, पाकिस्तान का। अब यहां मेरा आरोप, भारत का आरोप है कि हम आखिर वोटिंग कराए क्यों। 564 रियासत, 550 ऊपर रियासत साइन करने से मिला है, तो एक रियासत साइन किया तब ना मिला है। हम वोटिंग कराए क्यों, दबाव हम कहाँ डालेंगे उसको। तो हरि सिंह खत्म हो गया ना भी। हरि सिंह तो हर वक्त बोला भारत में मिलाए हैं, हरि सिंह बोल दिया भारत में मिलाए हैं, क्लियर टू कट बोला है भारत में मिलाए हैं। अब बाद में तुम पलट जाओ, अभी क्या कहते हैं, बाद में हरि सिंह पलट जाएगा, थोड़ी मानेंगे हम। आप साइन किए हैं, हरि सिंह पलट भी जाता है, आप साइन कर दिए, इसका मतलब मिले, और मेरा ही क्षेत्र है, हम जनमत संग्रह कराए क्यों। अभी भी मुद्दा उठा था, हाल फिलहाल में उठा था, क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद ने इतनी उसको बात पूछा था, पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंट करा उसको पूछा कि हाँ मानिए कश्मीर आपका है, बोला हाँ है, तो बोला कि 1947 में कश्मीर किसका अंग था, बोला भारत का। बोला भारत का, तुम्हारा कैसे हो गया, बैठ गया। पूछा 1947 से पहले भारत कश्मीर किसका था, बोला भारत का। बोला भारत का, तो तुम्हारा कैसे हो गया। बात भी के लिए 1947 से पहले कश्मीर किसका, तुम्हारा कैसे फिर। कहां से आपका, बोले कुछ बोलना है तो बोल ले, बात क्या बोल ले। 5 साल बाद विधायक भी चेंज होता है। हाँ नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बोला कुछ नहीं, कुछ बोला सवाल बोल लेगा ना, तब ना जाके क्लियर होगा। वो भी विधायक वाला बातें नहीं, यहाँ बोल लेगा, कहा शर्मा रहा है। 5 साल विधायक वाला बात में, 5 साल में विधायक चेंज हो जाता है यहाँ, ठीक है, सरकार चेंज हो जाता है। सुन ध्यान से, तो क्या कहते हैं, ये मुद्दा चल नहीं रहा। पाकिस्तान अभी तक दबाव बनाया कि कश्मीर में, पाकिस्तान अभी भी आरोप है कि आप मिलाएं। पाकिस्तान का आरोप क्या है, आप जो मिलाए हैं दबाव डाल के मिलाए हैं, जनमत संग्रह कराइए। हम लोग बोलते हैं नहीं, हम जनमत संग्रह नहीं करें, क्योंकि साइन किया है, हम मिलाए हैं, तो हम कभी भी जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार नहीं। हम लोग मिलने करवे, हम लोग क्यों करें, साइन किया है तब ना मिला है। पहली बात मेरा ही है, मेरा जमीन के लिए लॉटरी खेलेंगे हम, है? मेरा जमीन के लिए लॉटरी खेलें, तुम्हारा होगा मेरा होगा, हेड टेल कर ले, हम लोग थोड़ी करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, हो गया पूरा, दिखा बना लिया पूरा, दोनों कॉपी भेज दीजिए, तो चेक करके भेजिएगा। हाँ बनाए नहीं इसका, बनाइए, नहीं बना के जाए, कॉपी भेज ना, जाओ भूख लग गया, जाओ। तो कहा ही गिरने के लिए तैयार रहता है क्या, ये तो मेन है गधा। छोड़ दो, हो गया, बनाए हैं पुराना, वहीं से दे दो, वहीं से। है ये ज्यादा गड़बड़, 69 में 59 का लाया, 22 में सही है, 19 में 25, एकदम स्पीड बनाया था का। ये तो जांचे नहीं गए, लिखवे नहीं गए कितना सही है कितना गलत है। एक ये 59 69 में 59 है, कौन वाला था, अभिप्रेरण क्या कहते हैं, मोटिवेशन वाला था कि अभिप्रेरणा वाला,
उसको सही के जाके उसको जाके एक बार क्या कहते हैं, उसका जो व्याख्या दिया अभिप्रेरणा वाला पढ़ लेना, एनसीएफ और नैप वाला व्याख्या नहीं पढ़ना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाला जो था उसको एक बार जो किताब में लिखा उसको पढ़ लेना, ठीक है, उसको पढ़ के एक बार दोबारा देख लेना। दे दो कॉपी। सुनिए कहां थे, कश्मीर की समस्या में, कि कश्मीर की समस्या 1947 में हमला हुआ, 47 में पाकिस्तान की जबरदस्त हार होती है। अब चर्चा होता है, इसी समय हमारा संविधान बन रहा था। सुन ध्यान से, ये मामला कहां चल जाता है, पाकिस्तान में, कहां, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहां गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बोला स्थिति जैसा है वैसा रहेगा, जे जिसके पास है उसका पास रहेगा। इसी समय भारत का संविधान बन रहा था, तो जम्मू कश्मीर के इसी सब कारण के कारण, कि पहला हमला के कारण मामला उधर चल रहा था, कुछ कई कारणों से जम्मू कश्मीर को हम लोग क्या दिए थे, विशेष राज्य का दर्जा दिए थे। किस राज्य का दर्जा, 1947 में भारतीय संविधान में हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दिए थे। विशेष राज्य का दर्जा का अर्थ यह था कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग होगा, लेकिन अन्य हिस्सा से अभिन्न अंग होगा। जैसे अन्य अंग भारत का है, अन्य पार्ट भारत का है, वैसे ये थोड़ा सा अलग होगा। जम्मू कश्मीर को थोड़ी स्वतंत्रता रहेगा, कुछ ज्यादा स्वतंत्रता रहेगा, ठीक है। यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं था, यहाँ की कई जनताएं भी हम लोग के साथ रहना पसंद नहीं करती। आज भी क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी साइड जाएगा, वो लोग हम लोग के साथ रहना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोग एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर ये भी बात है ना, हम लोग छोड़ेंगे तो सही से नहीं रह पाएगा, कोई तीसरा कब्जा करेगा, ठीक है। ये बात नहीं हम लोग छोड़ देंगे, सर वो आजादी बढ़िया से रह लेगा, तो तीसरा कब्जा कर लेगा, तीसरा और उसका हालात खराब करेगा, तो उससे बढ़िया मेरे यहाँ ही रहो, ठीक है। दिक्कत की बात है, हम अगर छोड़ देंगे तो अगला वाला भी तो कब्जा कर रहा है, अब उसको बात हम समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कश्मीर को भारतीय संविधान में किस राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा गया। मामला संयुक्त राष्ट्र संघ गया, 1947 में युद्ध रुक जाता है। 1947 में जो भाग भारत का वो कब्जा करता है वो क्या कहता है, आजाद कश्मीर, और हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पीओके के नाम से। आगे सुनिए घटना क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा है, जो बात हम बोले, वहां लोक निर्णय होना चाहिए, यानी जनमत संग्रह होना चाहिए, लोगों का निर्णय होना चाहिए कि वह किधर जाना चाहता है, ठीक है। हम लोग ये बात मानने के तैयार नहीं, क्योंकि राजा ने दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जो हस्ताक्षर किया राजा भारत में मिलने के लिए, वो पाकिस्तान का आरोप है कि दबाव डाला गया है। दबाव काहे डालेगा, सुन ध्यान से, पाकिस्तान का विलय, दूसरी ओर भारत का यह आग्रह है कि अन्य सैकड़ों रियासत की तरह यह विलय भी वैध है, क्योंकि अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए अधिकार केवल राजा के पास था। वही बात कहता है कि अन्य जो सैकड़ों हम रियासत को मिलाए हैं, राजा के पास पावर था मिलाने, तो राजा मिला दिया, जनता को काहे पूछेगा, भारत का ही है। वो कहता है नहीं, लोक निर्णय होना चाहिए, हम लोग कभी इसके लिए तैयार नहीं है। समय समय पर सुरक्षा परिषद अपने मध्यस्थता भेजा जाता है। पाकिस्तान का हमेशा आग्रह यही होता है, आप जनमत संग्रह कराइए, व्यक्ति का निर्णय लीजिए वह किधर मिलना चाहता है, लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं समझते। लेकिन इसी बीच हुआ कि अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रचनात्मक भूमिका निभाई। कश्मीर की घटना सुनिए। एक संविधान सभा का आयोजन किया, गुलाम मोहम्मद नाम का व्यक्ति था, एक संविधान सभा का आयोजन किया, जिसमें कश्मीर का संविधान बनाया और इसकी प्रस्तावना में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग। कब की चर्चा, 1953 की घटना है, 1953 की घटना है। 1953 की घटना में जो वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाम बख्शी, क्या नाम था व्यक्ति का, गुलाम बख्शी था। गुलाम बख्शी वहां जम्मू कश्मीर का संविधान बनाता है। कहां का संविधान बनाता है, जम्मू कश्मीर का, और वहां पर शेख अब्दुल्ला का गिरफ्तारी हुआ। यहां से कुछ समझ, जम्मू कश्मीर का अपना मुद्दा चल रहा है। जम्मू कश्मीर आंतरिक रूप से भी सही नहीं था, ठीक है, तब ना भारत संविधान में उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आज भी संवेदनशील है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। ध्यान से देख, तीनों युद्ध को आज जम्मू कश्मीर का खत्म करेंगे, उसके बाद खिलाज का खत्म करेंगे। ध्यान से देख, पहला की 1947 पाकिस्तान का आक्रमण, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र पीओके, ठीक है, और यह मामला कहां गया, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरीके से शांति स्थापित कर, क्या स्थापित करती है, शांति, यानी एक तरीके से पंचायती वाला काम करता है। जो सुरक्षा परिषद भाग किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। इतना समझिए पंचायती, क्योंकि जब छठा चैप्टर आप पढ़िए तो वहां क्लियर हो जाएगा, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा परिषद युद्ध को शांत करता है, दोनों के बात को सुनता है। भारत के तरफ से पक्ष ये है कि राजा अगर मिला दिया है मिला दिया है, बाकी सब साइन करके मिला है तो ये भी राज मिला हुआ रहेगा। पाकिस्तान का दबाव, पाकिस्तान का कहना है कि राजा जो साइन किया दबाव में किया है और वहां पर लोक निर्णय होना चाहिए, जनता का निर्णय होना चाहिए, वो किधर जाना चाहता है। ये किसका पक्ष है, पाकिस्तान का पक्ष है। अब होता क्या है, 1947 में ही भारत का क्या बन रहा था,
1947 क्रम में भारत का संविधान बन रहा था। किसका संविधान बन रहा था? भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, यानी इसे कुछ हम लोग क्या दिए? छूट दे दिए, ठीक है, क्योंकि वहां की स्थिति तभी हमारे अनुकूल नहीं थी। इसके साथ ही 1953 ईस्वी में यहाँ का एक व्यक्ति है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का ही व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है गुलाम बख्शी। क्या नाम है? गुलाम बख्शी। गुलाम बख्शी संविधान बनाता है। कहाँ का बनाता है? कश्मीर का बनाया। कश्मीर का क्या बना दिया? ही गुलाम बख्शी क्या बनाता है? संविधान बना दिया। कहाँ का बनाया? कश्मीर का। और कश्मीर का जब संविधान बनाया उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर, ध्यान से सुनना वर्ड को, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अंग तो है लेकिन कैसा अंग है? अभिन्न अंग है, दूसरों के जैसा नहीं है, सबसे अलग है, ठीक है। और भारत के नियम कानून कोई लोग नहीं मानता था, इधर जाके सही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की स्थिति ही वैसी है। अब जहाँ का जनता ही आक्रोश में आ जाए वहाँ पर पुलिस प्रशासन काम नहीं करता, ठीक है। पूरी जनता, जैसे नेपाल में घटना हुआ, पूरी जनता वहाँ पर कर दिया ना, पूरी जनता अगर रोड पे उतर जाए तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। और नेपाल में यही सिस्टम हुआ था। आखिर भाग कहाँ रहा है? उम्र ने खत्म हुआ है। इविद नहीं गिरेगा, इतना पनौती बुद्धि नहीं गिरेगा। सुन ध्यान से, उसमें कहा क्या गया? गुलाम संविधान, जिसमें भारत को क्या कहा गया? अभिन्न अंग। भारत का अभिन्न अंग कहा गया। किसको? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दिया। गुलाम बख्शी अपने संविधान में भारत का अभिन्न अंग मानता है। किसको मांगता है? जम्मू कश्मीर को। सुनना ध्यान से, यह संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। इसी के अंतर्गत तब से वहां सरकार काम करी। 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू कब हुआ? इसका 1957 को लागू हुआ और यह संविधान चल रहा था, लागू हुआ, चल रहा था, अभी खत्म हो गया। इसी अकॉर्डिंग, यानी कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के तहत इसका अपना संविधान था, इसका अपना अपना कानून था। भारत के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता था। इसलिए जम्मू कश्मीर कोई जमीन नहीं ले सकता था, आप इलाके में रह नहीं सकते थे, शादी विवाह भी नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर, ये सब चीज, सारा चीज बंद था, ठीक है। अभी कर सकते हैं, ठीक है, अभी मामला खत्म हो गया। ए उसका बाल मत देख, यहाँ देख, आगे सुन। इसी के अंतर्गत तब से वह सरकार, लेकिन असंतुष्ट पाकिस्तान ने 1965 में दूसरा आक्रमण किया, ठीक है, क्योंकि जो सपना होता है ना उसको पूरा करने के लिए आदमी कई बार लड़ता है, लेकिन आदमी कोशिश करते रहो, ठीक है। ये बात पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत बढ़िया बैठता है, कोशिश करते रहो, एक दिन हार खुद मान जाओगे। पाकिस्तान के लिए बढ़िया लाइन है, ठीक है। 3 बार कोशिश किया, तीनों बार हार गया, अभी और भी कोशिश करे, कोशिश करते करते एक दिन अपने हार मान जाएगा। जबकि इसका सही लाइन है, कोशिश करते रहो, एक दिन जीत मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में उल्टा है, ठीक है। 1900 क्या सर? हो गया तो भारतीय है ना, हो गया, हम लोग क्या करेंगे तब? सुन ध्यान से, 1965 में, नाम सुनना जिसका नाम बोलेंगे। 1965 में दूसरा आक्रमण किया, इसमें पाकिस्तान की पराजय हुई तथा उसके लाहौर क्षेत्र पर भारतीय सेनाएं घुस गई। 1965 में दोबारा आक्रमण किया। पाकिस्तान का इलाका पड़ता है लाहौर, पाकिस्तान का इलाका क्या पड़ता है? लाहौर। लाहौर में भारतीय सेना घुस जाता है, ठीक है, क्योंकि बार मजबूत था, पहले से सेना तैयार था, एकदम 1947 का खगाया हुआ था, चल बेटा खाली एक बार आ, जैसे आया घुस गया, लाहौर तक चल गया। सुन ध्यान, जनवरी 1966 में किए गए ताशकंद समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को अपना कब्जाग्रस्त लाहौर क्षेत्र वापस कर दिया और दोनों के बीच माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान का संकल्प लिया गया। अब ध्यान से समझ, 1965 ईस्वी, कब? 1965 ईस्वी पाकिस्तान का दूसरा आक्रमण। हाँ सर, 1962 में, 1965 में लोग चाइना से हारे थे, ठीक है। मूड तो पहले से खराब था। 1962 में चाइना हारे थे, 2-3 साल हो गया था, मूड तो पहले खराब था, हारे थे। 65 में आ गया बलि का बकरा बनने, ही लपेट दिया इसको आना नहीं था। देख, एक शेर मजबूत शेर है, उससे ज्यादा डरना है, जो घायल शेर है उससे ज्यादा डरो, ठीक है। जिंदा आदमी मत डरो, अगर पैर हाथ उसका टूट गया उससे ज्यादा डरो, बहुत खतरनाक। 62 में चीन से हम लोग हारे थे, बहुत खराब लगता है बोलने भी आप हमको, ठीक है, हारे थे, लेकिन और घायल थे पूरा कि कोई तो मिले, और आ गया ये सामने में। तो 1965 में जैसे दूसरा आक्रमण हम लोग किया, हम लोग इतना घुसे, इसके लाहौर कुछ घुस गया, इसके लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर में घुस गए। पाकिस्तान का कहां घुस गया? लाहौर में। हम लोग का सेना कब्जा कर लिया पाकिस्तान के लाहौर में, उसके कई सेनाओं को भी बंदी बना लिया था, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान बोला कि जब न सक पाओ तो क्या करेगा? संधि करेगा, समझौता करेगा। 1966 में क्या होता है?
ताशकंद अभी लघु के रूप में जब किताब खत्म हम बताएंगे। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, जम्मू कश्मीर से 2 सवाल में कोई एक सवाल लघु में निश्चित ही रहेगा, या ताशकंद या शिमला या ताशकंद। अब बोले इसको कंफ्यूज नहीं होना, याद ऐसे रखेगा, पहले तो आता है पहले तालेब सो आता है, पहले तो आता है, तो पहले याद रखना ताशकंद, फिर क्या याद रखना समझौता, ठीक है, ऐसे बढ़िया याद है, पहले ताशकंद फिर समझौता। तो दूसरा आक्रमण करने के बाद जो समझौता हुआ, उस समझौता किसके नाम से आते हैं? 1966। 1966 में समझौता जिस जगह हुआ तो उसका नाम है ताशकंद। क्या नाम है? ताशकंद। ताशकंद समझौता यानी कि दूसरा बार भी पाकिस्तान की क्या होती है? हार होती है, घनघोर हार होती है, बेइज्जती ही बेइज्जती, ठीक है, दूसरा मतलब पराजय। क्या सर? समझौता किससे करेगा तब? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ कि पाकिस्तान वाला बोला कि हम दोनों के बीच कोई बात होगा तो हम लोग वार्ता से सुलझाएंगे, हम दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, हम लोग मारपीट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की क्या होती है? पराजय। पौ से पाकिस्तान, पौ से पराजय, प्रकृति भी कहता है यही रहो, पौ से पराजय, पौ से पाकिस्तान, ठीक है। अब हार हुआ और इसका लाहौर को क्षेत्र को हम लोग दे दिए थे, ठीक है, हम लोग दे दिए, हम लोग ने रखे थे, ठीक है, लाहौर इसको लौटा दिए। अभी रुकना दो, तीसरा होता हर बार कौन सी है? तो लाहौर को हम लोग क्या किए? उसको दे दिए, समझो भीख दे दिए इसको, ठीक है, भीख दे दिए, लौटा दिए। फोटो भी किताब में दिया होगा। हाँ, गरीब क्या सोचे? अपना आदमी, हम गरीब आज तक बोले नहीं बोलेंगे गरीब हम उसको, ठीक है। तो 1965 में उसको लाहौर को जो कब्जा, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, किस समझौते के तहत भारत लाहौर को लौटाया था? ताशकंद समझौता। या 1965 के बाद, 1965 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता। या ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। ताशकंद और एक समझौता और होगा, फिर हमला करेगा, फिर आएगा समझौता करने, जब सकेगा ना तो आ जाएगा समझौता करने, ठीक है, कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो समझौता अब इस बार जो करेगा वो करेगा शिमला समझौता। इस बार कौन सा करेगा? शिमला। ध्यान से सुनना, अभी बहुत खत्म है, इतना खत्म है कि मत पूछो। दोनों के कब्जाग्रस्त लाहौर क्षेत्र को हमने वापस किया और बातचीत से माध्यम, इसमें बोला गया ताशकंद समझौते में कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी अनबन होगा, अनबन का मतलब कोई बातें होगा तो हम लोग बैठ के सुलझाएंगे, दोनों भाई भाई है। कौन बोला? भारत और पाकिस्तान। तो हम लोग, भारत दिल का दरिया व्यक्ति, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। पूरी दुनिया में एक ऐसा ही देश है जो मानता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति, वसुधा का मतलब धरती, धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा कुटुंब के समान है। कुटुंब का मतलब क्या होता है? मेहमान, ठीक है, मेरा मेहमान के समान। आज भी भारत से जो शरणार्थी भाग के बाहर से आया, भारत आज तक उसको भगाया नहीं। 1962 में दलाई लामा जो कि तिब्बत से भाग के आता है, जिसके कारण हमको चाइना से युद्ध हुआ था, दलाई लामा हम लोग आज तक भगा, उसको भारत में हम लोग रखे थे। जब चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे तब पता चलेगा भारत कितना बड़ा दरिया दिली है, ठीक है, हम लोग भगाते हैं, आज आता है तो उसको रखते हैं, भगाते। इसके कारण हम लोग को चाइना में मार हो गया। 1962 में चाइना मार होने पर चाइना आरोप लगाता है कि जब आपके यहाँ मेरा आदमी गया तो आपको हमारे घर के मामले हस्तक्षेप नहीं करना था, आप वहां पर ज्यादा समझ में आएगा जब चौथा चैप्टर में पढ़ाएंगे। भारत शुरुआत से ही रहा है, कुटुंब की भावना रखता है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए, वो बात को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब का अतिक्रमण वाला रोड तोड़ के हटा दे, लेकिन दुनिया स्तर पे भारत की छवि जो है बहुत बढ़िया। और हम लोग अपना घर का शिकायत कहाँ करेंगे, ठीक है, क्या सर? गरीबी भूखमरी वाला बात नहीं होता हमारे यहाँ, वो सब चीजें है, वो सब तुमको दिखता खाली। सुन ध्यान से। 1965 की लड़ाई पराजय से राष्ट्रपति अय्यूब खान का नेतृत्व पतन हो गया और यहां याह्या खान राष्ट्रपति बना। ध्यान से देख कि जब आक्रमण किया था तो उस समय 1965 का यहां का जो राष्ट्रपति था, ध्यान से देख, 1965 में जो राष्ट्रपति था उसका नाम था अय्यूब खान। उसका नाम क्या था? अय्यूब खान। खिड़की खोल दो रे, पाकिस्तान का रे, इसका लाल बहादुर शास्त्री था। राष्ट्रपति कौन था? अय्यूब खान। ध्यान से देख, 1965 में जो हमला किया था, ठीक है, 1965 में जो हमला किया था उसका नाम क्या था? अय्यूब खान। क्या नाम था? अय्यूब खान। पाकिस्तान का राष्ट्रपति, कहां का राष्ट्रपति था? पाकिस्तान। लेकिन याद रखना, जब भी हम लोग किसी युद्ध में हारते हैं या देश की स्थिति है, समझ ध्यान से, पॉलिटिकल का बात ये सब ध्यान समझ, कि अगर कोई देश युद्ध में हारता है या देश में महंगाई बढ़ता है तो सबसे पहला आरोप सरकार पे जाता है। किस पे आरोप जाता है? सरकार पे। तो अय्यूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान भारत से क्या कर गया था? हार गया था। तो यहां पर अय्यूब खान को पद से हटा दिया, बोला कि ना, तू पद पे नहीं, तू हारा है, तुमने कारण हारा। अय्यूब खान को हटाया, बन गया याह्या खान। कौन बना? लेकिन याद रखना, आदमी का नेचर और सिग्नेचर जिंदगी में कभी बदलता, इसको भी वही लालच, खुले आंखों से सपना देखा कश्मीर मेरा है, ठीक है, नियम है, सपना देखिए तो आंख बंद कर देखिए। याह्या खान बना, आदत नहीं गया, आदत वही रह गया पाकिस्तान, क्या कहते हैं, जो कश्मीर वाला है वही मेरे ख्याल से कश्मीर पे जितना खर्चा करता है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा हथियार, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खरीदता हथियार भारत पाकिस्तान।
ठीक है। जितना पाकिस्तान भारत को खत्म करने के पीछे दिमाग लगा, अपने में दिमाग लगाना बहुत आगे चल जाएगा, ठीक है। कश्मीर का उसका अभी पढ़ाएंगे, पाकिस्तान के बारे में कभी मौका लगे पढ़ाएंगे। उसका घर के अंदर में रहना नहीं चाहता है आदमी, उसका घर के अंदर में, ठीक है। एक इलाका पड़ता है, कौन सी तो नाम था, अहमदिया मुस्लिम करके है, ठीक है। उसको वो उसके यहाँ रहना पसंद नहीं करता है। जब कहानी खुलेगा तो हम कभी बताएंगे, ठीक है। और भारत उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, अगर आप दुश्मन है, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन अपना भाई होता है। नहीं समझ में आया? देख, ए मान लो जो मेरा दुश्मन है, हम बी हैं, और इसका जो दुश्मन है सी भी है, क्या है? सी है। हम भी इसका दुश्मन है, हम बी हैं, तो बी प्लस सी, ये दोनों भाई भाई होगा। ये दोनों का दुश्मन कौन है? एक ही है ना, नहीं समझ? ए बी का दुश्मन कौन है? ए है, ठीक है। और सी का दुश्मन कौन है? ए है। तो ये इसके लिए भी दोनों दुश्मन है, और ये दोनों मिल जाएगा, दुश्मन कौन है? ये बचेगा। तो दुश्मन का दुश्मन अपना भाई होता है। जा, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? विभीषण को देखा था, विभीषण को भैया से लड़ गया था, राम जी का बगल आके मिल गया, राम जी तुरंत उसको बैठा लिया। उन नियम दिखाया था, रामायण में दिखाया गया, अगर आपका भाई साथ है, आप दुनिया में किसी भी रन को जीत सकते हैं, आपका भाई साथ नहीं जीत सकते आप, ठीक है। आज की दुनिया में पहले यही टूटता है, तब ना कहता है जिंदगी दुनिया माइनस पे जा रहा है, आने वाले दिन में बचेगा नहीं बचेगा। अभी है 15-20 दिन, देखो क्या होता है। 26 के बाद तो हम भी बोले प्राकृतिक चीजों को खाए सकते। सुन ध्यान से, अब राष्ट्रपति कौन बना है? याह्या खां। कौन बना है? याह्या खां। अली भुट्टो, याह्या खां हटा, अब बना कौन है? याह्या खां। कब? 1966 में। सुन ध्यान से, याह्या खां राष्ट्रपति बना। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने तीसरी बार आक्रमण किया, और इस बार पाकिस्तान ने हार का मुंह देखना पड़ा। याह्या खां के हटने के बाद वहां भुट्टो राष्ट्रपति बना। ध्यान से देख, 1965 में, ध्यान से देख, 1965 याह्या खां जैसे बनता है, दौड़ के आ जाता है 1971 में, ठीक है। चैमू ने लगा था, 5 साल में दौड़ा है। 1971 में धड़फड़ाक आके आक्रमण कर दिया। किस पे? कश्मीर पे। कश्मीर पे फिर हमला किया, यानी भारत पे हमला किया 1971 में। और नियम वही है, पौसे पाकिस्तान पौसे पराजय, हो गया पराजय। पौसे क्या हो गया? पराजय। 1971 में हार जाता है। 1971 में क्या होता कि बांग्लादेश बात का है बोल रही है? बांग्लादेश बोला उधर बात है, इधर हम लोग इस पे थे, बंद कर, ज्यादा हम चमक रहे हैं। हाँ ठीक है, लाइट पे जा रहे हैं। अभी हम लोग किधर थे? हम लोग ई वाला, हम तो पहले हम लोग ई वाला भाग पे है ना। क्या कहते हैं, पूरी पाकिस्तान इधर है ना, बांग्लादेश लिखा गया। अभी इधर मारा पीटी में देख ना, गरम गरम पूरी मिल रहा है, सब्जी मांगने के लिए तैयार है कहीं ना। यार देख, 1971 में हमला, जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी एक एक करके, एक बार जब समरी लिखेंगे तुमको बनाना है, इसलिए पूरा ध्यान रखेगा यहाँ, ठीक है। ध्यान से, 1971 में कौन हमला किया? याह्या खां। याह्या का हमला किया कश्मीर में, और नियम क्लियर था, फिर हारा। मुंह की हार देखना, मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी मतलब हार का सामना करना, फिर हार गया, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, जैसे हारता है तो फिर 1972 में सत्य तो नहीं पाया, तो फिर ये समझौता किया, जिस समझौते को किस नाम से जानते हैं? शिमला समझौते के नाम से। किस समझौते के नाम से? शिमला समझौता। और जैसे याह्या खां हारा तो बोला तुम भी राष्ट्रपति नहीं रहेगा, नया राष्ट्रपति बनेगा, जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। कुछ होता है ना, सुन ध्यान से, कुछ नाम में भी होता है, कुछ नाम में भी क्या होता है? जिज्ञासा। जैसे एक नाम उत्सव है, क्या नाम है? उत्सव है। नाम है खुशी है, तो खुशी है। कुछ नामों में है बढ़िया नाम, ठीक है। तुम लोग का नाम नहीं बोले, खुशी नहीं नाम है किसी का? हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर नाम, इस सब नाम में कुछ इंप्रेशन दिख रहा है, नाम देख, भुट्टो, भारत मार देता भुट्टो इधर से। नाम देख, याह्या, अय्यूब, ये सब नाम सही था। ये दोनों तो सही होता, दोनों हार गया। अब बना जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार, हाँ कुछ शिमला, हिमाचल, शिमला जगह पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश साइड। सुनिया, तो तीसरी बार हार का याह्या खां हटे अली भुट्टो। 1972 में दोनों देश के बीच समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत युद्ध बंदियों को रिहाई का संकल्प लिया गया। दोनों देश, ध्यान से देख कि शिमला से जब 1971 हमला किया था, तो हम लोग उसके 10,000 से ज्यादा सेना को बंदी बना लिए थे, हथियार रख दिया था हम लोग मारे न, ठीक है। 10,000 सेना हथियार रख दिया था कि आत्मसमर्पण कर दिया था, किस पे? इंडियन आर्मी को। तो हम लोग उसको मारे नहीं थे, हम लोग लौटा दिए थे, ठीक है। तभी वो कश्मीर को ये बोल देता है कि 10,000 सैनिक को मार देते हैं, तुम कश्मीर ले लो, वो मान जाता, वो मान जाता, इतना गिरा हुआ आदमी। तो हम लोग 10,000 दूसरों वाला हम दिए, और 1971 में 72 समझौता हुआ, जो उसका सेना कब्जा किए थे, हम सेना लौटा दिए थे। किसका? कश्मीर का। देख, दरिया दिल्ली तुम देख रहा है, तब पर आता है हम ही लोग को मारता है, पूछ पूछ के मारता है। मारा पहलगाम पूछ पूछ के मारा था।
सन 1977 में भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद जिया उल हक राष्ट्रपति बना। 1987 में सियाचिन ग्लेशियर का मामला उठाया और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लेकर पाकिस्तान चीनी से मिलाना चाहता है। भारत पाकिस्तान अगर आज पूरा का पूरा अगर हटाया जाएगा यहाँ से उतना जो ये 3 युद्ध पड़ा है यही मेन रहता है। अभी वर्तमान समय की स्थिति जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन 2019 में मोदी सरकार का जब आता है तो यहां से धारा 370 को खत्म कर गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक बनाया है लद्दाख तो दूसरा क्या जम्मू और कश्मीर। तो अब बात यह आता है कि जब हमने आपको बोला था कि किधर था वो कि भारत के संविधान ने विशेष राज्य का दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा अभी खत्म हो जाता है। सवाल पहले बनता था कश्मीर की समस्या पर निबंध लिखिए, लेकिन 2019 के बाद, 2020 में पूछा है सवाल, 2021 से पूछा, 2021 के बाद आज तक पूछा नहीं है क्या कश्मीर की समस्या पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये सवाल है कि कश्मीर जो ये तीनों युद्ध था इसको लिखना था, तीनों युद्ध को क्या करना था, व्याख्या करता तो 2 पन्ना आराम से हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था 2019 में यह विशेष राज्य का दर्जा खत्म होता है। अन्य राज्य के भांति जम्मू कश्मीर भी हमारा एक राज्य है, लेकिन यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन सा प्रदेश बन गया? केंद्र शासित। इसका 2 भाग, एक लद्दाख को बनाया गया और दूसरा कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। अगर टोटल भारत में भी राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 या 8, ठीक है, 2 को बाद में मिला के 1 किया गया था। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। और जम्मू कश्मीर अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति क्या है? सामान्य है। 2019 से पहले विशेष राज्य का दर्जा था। 2019 से पहले किसका दर्जा था? विशेष राज्य का दर्जा था। लेकिन इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट निकल जाता है। एक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये निकल जाता है कि शिमला समझौता और दूसरा क्या निकल जाता है? ताशकंद समझौता। एक तो शिमला तो दूसरा क्या निकल जाता है? ताशकंद। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, वहां का क्या कहते हैं दोनों का जो आंसर किताब में लिखा हुआ है। हुआ क्या था? 1972 में जो समझौता हुआ था, ठीक है, किधर गया? शिमला समझौता, इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच, ठीक है। कौन सा समझौता है? शिमला। और ताशकंद जो हुआ था एक कौन सा था? एक कौन सा हुआ था? ताशकंद। ताशकंद समझौता के समय उधर से कौन था वो मेरे ध्यान से उत्तर है। फोन है किसी के पास? फोन है? देखिए उधर से अय्यूब था कि याहिया था, मेरे ध्यान से उतर रहा है। देखिए आगे मादी भगवान का फोटो रखता है कि सुबह सुबह देखे तो बढ़िया लगे, जतरा बने। अपना ही फोटो रखा है। नहीं रे बैल, ऊपर वाला फोटो आदमी रखता है। हम लोग अपना फोटो इसलिए क्योंकि मोबाइल और गिर जाएगा, ढेरी बच्चा उच्चा पास जाता है, हम लोग को मोबाइल ला के देगा। ठीक है, मेरे फोन में लॉक भी नहीं होता था, बच्चा के कारण लगा। रीजन ये होता है, फोन रखते थे, फोन यहाँ रखते चल जाता था पीछे, अब पीछे जाए उससे दिक्कत नहीं है, फोटो भर देता था खींच के, समझा। इधर से खींचा, अपना खींचता, फिर उसको देता, अपना खींचता, सब अपना खींच के घर जाके देखते हैं कि गैलरी फुल है मेरा। हाँ, तब उसके बाद हमको मोबाइल में लॉक लगा रखना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग को ऐसा मौका थोड़ी दे देंगे। क्या हुआ? बीच हुआ था। हाँ सही है, अयूब खान ला दे दो उसको। ध्यान से देख कि ये समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? किधर गया? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मर गया था। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में क्या हो गया था? मर गया था। क्या सर? लाल बहादुर शास्त्री भारत का प्रधानमंत्री था उस समय। भारत का क्या था? प्रधानमंत्री। ध्यान से देख, शिमला समझौता, 2 मिनट, शिमला समझौता और ताशकंद समझौता लिखना कैसे? सुनियो ध्यान से, लघु का सवाल जाओ कि 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पे हमला किया गया और पाकिस्तान को उसमें क्या होती है? पराजय होती है। 1965 में पराजय के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौता अयूब खान और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच होता है। इस समझौते के अंतर्गत यह बात बोला गया कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई भी बातें होती है तो उसे समझौते के साथ सुलझाया जाएगा। बात क्लियर? फिर 1971 में याहिया खां के नेतृत्व में पाकिस्तान तीसरी बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें पाकिस्तान की फिर हार होती है।
तीसरी बार आक्रमण 1971 में जो किया उसमें हार होने के बाद 1972 में पुनः भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता किसके बीच? जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच होता है, जिस समझौते में पुनः इस बात को कहा गया भारत पाकिस्तान के बीच किसी मुद्दे पर जो बातें होगा वो भारत और पाकिस्तान दोनों बैठ करके सुलझाएगा। दोनों बात में यही बोला गया। अब जितना पढ़े एक बार उसको समरी के रूप में बना देते हैं, घर में आप वैसे बना लीजिएगा या देख के क्या उतारेगा, खुद से बना लेना घर में। हम एक बार बना देते हैं, एक बार जितना पढ़ा है सारा को, ठीक है। कश्मीर का ही मुद्दा में पूरा क्लास खत्म हुआ और अभी मामला क्या है, पूरा का पूरा शांत है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। एक बार बोर्ड देखो रे, कहा है कुंजी बताऊंगा, बीमार हो गया। एक बार में जितना पढ़ा है सबके, फोन रखना रे, लाने पे रोक लगा देंगे, दिक्कत हो जाएगा फोन फिर। रोहित 5 मिनट नीचे क्लास ले, 5 मिनट के बाद आ जाना। 5 मिनट हम टोटली खत्म करते हैं, 5 मिनट देख के गए, ठीक है। 5 मिनट में खत्म करते हैं हम। मेरा खींचा चल जाता है क्लास कुछ लंबा, ऐसा नहीं लगता? टॉपिक तो खत्म नहीं होता है, टॉपिक तो कम में जाता है, ठीक है। छोड़ो, हाँ सर खींचता है शॉर्टकट में, सरपट खत्म। देखिए कश्मीर का मुद्दा, सबसे पहला पाकिस्तान का आक्रमण 1947 में आक्रमण नहीं, देख लो खाली घर में खुद से बनाया। पराजय किसकी पराजय हुई? पाकिस्तान की। ऐसे याद हम करवा देते हैं, घर में बना लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। जो ताशकंद शिमला समझौता लघु में ऐड हो ही जाएगा, तो इसको उतार के कोई फायदा नहीं है। घर में अगर देखने का मन है खुद से बनाए। रियासत का आक्रमण होता है, पाकिस्तान की क्या हो जाती है? पराजय होती है और इसके द्वारा कब्जा किया क्षेत्र को पीओके या क्या कहते हैं पाकिस्तान वाला क्या बोलता है? आजाद कश्मीर, ठीक है। ये मामला कहां जाता है? उन्हें सुरक्षा परिषद में जाता है। पाकिस्तान का जो 2 पक्ष है, पाकिस्तान का पक्ष क्या है इसमें? पाक का पक्ष ये है कि भारत जो मिलाया है राजा पे क्या डाला हुआ है? दबाव। राजा क्या डाला हुआ है? दबाव। और हम लोग का मानना है कि साइन किया है, सिग्नेचर के बाद हम लोग क्या किए हैं? मिला है। कश्मीर जो था, कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रहने का चर्चा किया था। राजा का नाम क्या था? हरि सिंह था। क्लियर? राजा का नाम हरि सिंह, अपने आप को क्या बोला था? हम स्वतंत्र रखेंगे, लेकिन हमला कर देता। उसी बीच 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर देता आके राजा हरि सिंह, जिसके कारण भारत में मिल जाता है। भारतीय सेना पहुंचती है, उसकी सेना को खदेड़ती है। वोट पे रख, भारतीय सेना पहुंचती है, उसकी सेना को खदेड़ती है, लेकिन जो इलाका वो कब्जा कर चुका था उसे पीओके के नाम से जानते हैं। स्थिति क्या कहते हैं? 1947 में मामला सुरक्षा परिषद में गया, वहां पर बोला गया स्थिति समान रहेगा, दोनों के बातों को सुना जाएगा। दोनों के बातों में जब सुना गया, पाकिस्तान बोलता है दबाव डाल के, हम लोग बोलते हैं साइन किया है तब मिला है, हम लोग ऐसा कुछ भी करने वाले वहां नहीं है। पाकिस्तान कहता है लोक निर्णय कराइए, लेकिन हम लोग उसके करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि है हमारा, हम लॉटरी खेलने कहा जाए। क्लियर बात है, ठीक है। फिर हमला होता है पाकिस्तान का, दूसरी हमला करता है 1965 में। दूसरी बार जब 65 ना, हाँ 65, इस समय यहाँ का राष्ट्रपति था अयूब खां। राष्ट्रपति कौन था? अयूब खां। अयूब खां, लेकिन गलत यहाँ पर ये शेर के मुंह में गलत टाइम पे हाथ दिया था। 62 में हम लोग हार के आ रहे थे। अयूब खां हमला किया, हम लोग पुष्ट तरीके से इसको लाहौर तक के क्षेत्र को कब्जा किए, यानी कि पौसे पाकिस्तान पौसे पराजय, यानी कि पाकिस्तान की क्या हो जाती है? पराजय। पाकिस्तान की हार। पाकिस्तान जब भी याद रखना भारत से हर बार हारा है, कभी ना जीता, कभी जीत भी ना पाएगा, ठीक है। पाकिस्तान की क्या हो गई? पराजय। क्लियर बात है, पाकिस्तान की क्या हो गई? पराजय। राष्ट्रपति अयूब खां था। 1966 में, 1 साल के बाद, दोनों के बीच समझौता होता है। किसके बीच? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान समझौता होता है कि उस समय भारत का पीएम जो रहता है वो रहता है लाल बहादुर शास्त्री। मत करो बात, हम दोबारा इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते हैं, एक ही बार पढ़ाते हैं और एक ही बार में खत्म करते हैं, क्योंकि टॉपिक आसान। लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से, नाम से ही क्लियर होता है, और पीओके पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान रहता है। कौन रहता है? अयूब खान रहता है। दोनों के बीच जो समझौता होता है, उस समझौते को ताशकंद समझौता। देख लो शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है, इसे बोला जाता है शॉर्ट नोट्स। पूरा किताब का ही बात है, पूरा किताब का ही बात है, लेकिन वही समझ पाएगा जो इसको लिखा है और जो इसको समझा है। इसे बोला जाता है शॉर्ट नोट्स। इन भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौता उसे ताशकंद, उतना लिखने भारत समझौता था, समझौता कौन सा था? ताशकंद। ऐसे बनता है। जब आगे क्लास में जाएगा तो इसको बोला सिनोप्सिस बोला जाता है, ठीक है। वन लाइनर नोट्स बोला जाता है। प्री का जब तैयारी करता है तो ऐसे नोट्स बनता है, ठीक है। एक ही बात है, एक ही पेज का बात है, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं है, उसको थोड़ा ही लाइन में क्या होगा? कंप्लीट। 1.5 घंटा के बाद क्या कहते हैं 8 से 10 लाइन में कंप्लीट। ताशकंद समझौता हुआ, स्थिति समान हुआ। ताशकंद समझौता बोला कि जो भी बात होगा दोनों बैठ के सुलझाएंगे, भाई भाई वाला बात बोला।
अयूब खां के बाद वहां का जो राष्ट्रपति बनता वो बनता कौन है? याहिया खां। 1971 में याहिया खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? याहिया खां के नेतृत्व में पाकिस्तान तीसरी बार आक्रमण करता है और पौसे पाकिस्तान है तो पौसे पराजय हो गया। तीसरी बार पाकिस्तान की क्या होती है? पराजय हो जाती है। फिर 1972 में आदत वही है, मारपीट जब शक न पाओ तो भैया भैया करके आके समझौता। फिर होता है समझौता, प्रधानमंत्री का नाम याद रखना और डेट याद रखना। समझौता होता है, उस समय भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थी दबंग लेडी इंदिरा गांधी, ठीक है। और उसके तरफ से जो था याहिया खां हट गया था, इसके तरफ से जो प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो समझिए, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो समझौता होता है उस समझौते को ताशकंद समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला समझौता। क्या बोलते हैं? शिमला समझौता। शिमला मत करो बात, दिमाग बटता है उधर। शिमला समझौता क्या बोलते हैं? शिमला समझौता। यहां जो हम लोग लाहौर कब्जा किए थे, ताशकंद समझौता के तहत लाहौर को लौटा दिए थे। जो 1971 में हमला किया था, इसका कुछ हम लोग सेना को बंदी बना लिए थे। शिमला समझौते के तहत इसको क्या किए थे? हम निपटा दिए थे। कुछ और संवैधानिक बात अगर कश्मीर का देखा जाए, जब हम लोग मिलाए थे 1947 भारत का संविधान बन रहा था, इसे हम लोग क्या किए थे? विशेष राज्य का दर्जा दिए थे। किस राज्य का दर्जा दिए थे? विशेष राज्य का। भारतीय संविधान इसकी बहुत चीजें अलग था। 1953 ईस्वी में यहाँ का नाम था, व्यक्ति था गुलाम बख्शी। क्या नाम था? गुलाम बख्शी अपना संविधान बनाया था। और कश्मीर में संविधान जो लागू हुआ था 1957 में। और कश्मीर जो है भारत का एक विशेष राज्य के रूप में, जो कश्मीर का संविधान था उसमें भारत को अभिन्न अंग, भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को माना गया था। और कश्मीर का कुछ ना कुछ भारत की अन्य राज्यों से स्थिति उसका काफी अलग था। किसका? कश्मीर का। लेकिन अंततः आज की वर्तमान स्थिति की बात कीजिएगा, 2019 में जो है धारा 370 के तहत, याद रखना कि जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था इसको धारा 370 के तहत मिला था। किसके तहत मिला था? धारा 370। धारा 370। सवाल बन सकता है धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो वो था जम्मू कश्मीर से। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, उसकी कानून अलग थी, उसकी कहीं कहीं पर झंडे भी अलग देखने को मिलता, उसकी कानून व्यवस्था अलग था। भारत से काफी मामले में वो क्या था? अलग था। लेकिन 2019 में जो धारा 370 के तहत जो कि जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था? भारत का विशेष राज्य का दर्जा बनाया गया था। वहां पर खेला क्या हुआ कि लिखा था तात्कालीन रूप से। क्या रूप से लिखा था? तात्कालिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुम्हारा होम मिनिस्टर है, क्या कहते हैं ये, अमित शाह, बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है। वो जो तात्कालिक लिखा था ना, तात्कालिक, उसी पर खेल गया। बोला तात्कालिक है ना, तो इस पर केस हुआ था कि आखिर आप क्या करते हैं, शासित प्रदेश क्यों बनाते, विशेष राज्य का दर्जा हटा क्यों रहे? तो बोला जो तात्कालिक वर्ड है, तात्कालिक का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। तो हम कुछ समय के लिए था, अब हम हटा रहे हैं। 1947 से लेकर 2019 हो गया, तो उस समय क्या कुछ साल बीत गया, कुछ साल ने कई साल बीत गया, उसी पे खेला था। वही एक बात पे खेला हुआ, जब केस उस पर हटता नहीं सबका, जब मौका लगा कभी पढ़ना, जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो कि इस बार क्या कहते हैं, सरकार तो मोदी सरकार की तरफ से जो होम मिनिस्टर था वो यही बात को दिखाया था कि लिखा क्या है? तात्कालिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला, तो तात्कालिक है, आज समय है कि आज हम हटाएंगे, हटा दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले खदेड़ा जाता था, आज भी थोड़ी बहुत स्थिति जो है पहले वाली बनी हुई है, लेकिन स्थिति बहुत भी आज क्या है? समान है। तो धारा 370 यहां पर जो हटाया जाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, वो 2019 में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से खत्म किया गया। आज जम्मू कश्मीर में समान स्थिति है, लेकिन कुछ परिस्थिति में थोड़ा बहुत भी हमें इधर उधर देखने को मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो गुलाम बख्शी द्वारा संविधान था वो भी आज खत्म हो गया। भारत के अन्य राज्य के भांति आज जम्मू कश्मीर हो गया है। पर्यटक भी अब यहां पर जाना पसंद किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रकृति, इसकी रूप, इसकी अनोखा स्थिति अगर आपको देखना है, आप व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर चलाता है तो इंस्टाग्राम पे कई रील देखने को मिलेगा जहां पर तुम देख सकता है। और सबसे बढ़िया जाके कभी अनुभव करो जम्मू कश्मीर कैसा इलाका है, तब तुमको पता चलेगा आखिर वो क्यों हथियाना चाहता है। पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में देखा, जन्नत के रूप में देखा जाता है जम्मू कश्मीर को, महसूस होगा। अभी यहाँ पर रहता है, गांव देहात में रहता है, तो सुबह सुबह कुछ ना झाड़ी दिखता है, घास का तिरपाल का बोरा दिखता है, दिखेगा वहाँ सुबह सुबह दिखेगा। प्रकृति का वो अनूठा रूप देखने को मिला, जिसे तुम महसूस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो जो लेखक होता है ना उसके दिमाग में सब उपजता है बढ़िया। वो ठंडी ठंडी पानी की कलकल आवाज, छलछल आवाज, कई पक्षियों की चहचहाहट, वो उगता हुआ सूर्य, वो ठंडा सा दिन, उसके तुम बैठा हो। सोचो, इमेजिन करो कि एक रूम से निकलो, खिड़की हटाओ, एकदम वहां पर क्या गिर रहा है? पूरा गिर रहा है, एकदम बर्फ ही बर्फ गिर रहा है। ठीक है, अंदर जाओ, गर्म चाय बना लाओ, बाहर स्टॉल लगाओ, हल्की सी धूप निकला, बागल से पानी जा रहा है, आगे पशु पक्षी चल रहा है। इमेजिन करो, लगेगा अब यही जन्नत है। कहाँ? ऊपर, यही है। जम्मू कश्मीर जाएगा तुमको फील हो जाएगा, रियल बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अगर जाएगा तुमको फील हो जाएगा,
ये बात नहीं हो, जम्मू कश्मीर रियलिटी है, ठीक है। तो ये मामला रहा जम्मू कश्मीर का। यहां तक में जो हम पढ़ा है उसमें कुछ छूटा तुमको बता दे, इसमें कुछ छूटा, किसको किसको याद नहीं हुआ? हमला 47, 65, 71, समझौता 66 और 72, पहले ताशकंद फिर शिमला। ताशकंद में किसके किसके बीच होता है? लाल बहादुर शास्त्री, अयूब, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा। और 2000 जो विशेष राज का दर्जा प्राप्त था धारा 370 के तहत, वो खत्म हुआ कब? 2019 के बाद। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है आप पूछ लीजिए, अगर इससे दीर्घ पूछ जाए बन जाएगा ना, दो को तो लघु में एक तो पक्का छपेगा, ताशकंद छपे या शिमला सा छपे, ठीक है। जब यहाँ टेस्ट लेंगे दोनों में कोई एक छपे करेगा और लघु में भी आएगा। हाँ, इसके हिसाब से जब समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, याहिया होना चाहिए, यह तभी था वही था, तुरंत नहीं हटा था, ठीक है। समझौता हो गया तब हटा, 66 के बाद हटा था। जो जब रहेगा तभी ना समझौता होगा। तो तभी अयूब भी था, तो अयूब के साथ हुआ, फिर अयूब के बाद याहिया बना, तो याहिया के साथ इसको बंद कर, छोड़ दे तू छोड़ दे, तुम्हारा चेहरा जल जाएगा पूरा। हाँ बंद कर दे।